आपका मन नहीं लगता, उदास रहते हो या परेशान हो, किसी ने धोखा दिया है या फिर सारी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता, तो तुम्हारे लिए अल्लाह एक बहुत ही जरूरी बात कुरान में कह रहा है। चलो देखते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह रात की वर्स नंबर 28 में फरमाता है, जो ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं, और बेशक अल्लाह की ही याद से दिल आराम पाते हैं। वो लोग जो ईमान लाते हैं, यहाँ पे अल्लाह ईमान वालों की बात कर रहा है जो दीन इस्लाम पर ईमान लेके आए हैं। यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कहता कि उनका जो ईमान है वो ज्यादा मजबूत है या कमजोर है, कम है, ज्यादा है, मगर वो सिर्फ ईमान वाले हों और अपनी पूरी कोशिश करते हो। वो लोग गुनाह करते हो, फिर उन्हें पछतावा होता हो तो वो रोते हो और अल्लाह सुब्हानो तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हो। क्योंकि ईमान का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि यह है कि अगर आपको परेशानी भी हो रही है तो भी आप सच्चाई को और हक को चुनो, किसी और को परेशानी या फिर दुख ना पहुंचाओ, एक बुरे इंसान ना बन जाओ। इन सभी दुनिया के अंधेरों में ईमान एक रोशनी है। और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं। और ये पार्ट तुम्हारे लिए है। जब तुम रात को अपने बिस्तर पर अकेले रोया करते हो और तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारा तकिया सोख लेता है, जब तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और तुम खुद को रो रो कर सुला देते हो क्योंकि तुम्हें कोई भी समझता नहीं है, यही एक निशानी है कि तुम्हारा दिल चाह रहा है अल्लाह के करीब होने के लिए। तुम्हारी जो रूह है, सोल है, और जो तुम्हारा दिल है वो थक चुका है। मेरे भाई और मेरी बहन, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है अला, जिसका मतलब होता है इंडीड, बेशक, बिना किसी शक के। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह तुमसे कह रहा हो कि ध्यान दो, ये बात जरूरी है, बेशक अल्लाह की ही याद से दिल आराम पाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो तआला ने ईमान वालों के बारे में बात नहीं की है, दिलों के बारे में बात की है। और दिल हर एक इंसान के पास होता है, चाहे वो खुदा में यकीन रखता हो या ना रखता हो। ये सभी लोग कहीं नहीं मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में ही आराम पाएंगे, सुकून पाएंगे। जो सुकून आपको लोगों के साथ रहने पे नहीं मिलता, रिलेशनशिप्स में नहीं मिलता, पैसे में नहीं मिलता, निकाह करने में या फिर कोई अचीवमेंट हासिल करने में, इनमें से कहीं नहीं। जो हकीकत आपको सुकून मिलेगा वो अल्लाह की याद में ही मिलेगा। और जो लफ्ज इस आयत में अल्लाह ने इस्तेमाल किया है ना, तत्माइन, इसका मतलब सिर्फ सुकून नहीं होता है कि आपका दिल थम जाए, उसको सुकून फील हो, उसको डर ना लगे। और तुम ये सुकून डिजर्व करते हो क्योंकि इतनी ज्यादा चीजों से तुम गुजर चुके हो। तुमने दूसरों का ख्याल रखा, लोगों की मदद की, सब्र रखा, और जितने भी हालात बिगड़े और मुश्किलें बढ़ी, तुमने हार नहीं मानी। तुम रोए मगर तुमने हार नहीं मानी। और अब तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दिलों को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दिल को नम या कोल्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस तसल्ली से एक जगह बैठ जाओ, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और इस रील को एक निशानी की तरह लो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। तुम्हारी रूह को और तुम्हारे दिल को अल्लाह की जरूरत है, तो लौट जाओ उसके पास, क्योंकि अल्लाह को सबसे अजीज वो लगता है जो उसकी तरफ बार बार लौटता रहे तौबा करके।